guys and welcome back to my channel सिर्फ IS NCERT। तो दोस्तों अपनी क्लास 6th की हिस्ट्री की NCERT को कंटिन्यू करते हुए मैं आज आपके सामने इसका चैप्टर नंबर 4 प्रेजेंट करने जा रही हूँ। आइए शुरू करने से पहले इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा। दोस्तों चैप्टर का नाम है इन द अर्लीस्ट सिटीज़ और आइए जानते हैं कि आखिरी में भाई किस चैप्टर में है क्या क्या हमारे समझने के लिए। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले हम जो शुरुआती तौर पे हमारा सिविलाइजेशन था जिसे हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं, उसकी अगर बात करें तो उसके अंदर कुछ बहुत इम्पोर्टेंट सिटीज़ हुआ करती थी जिसमें हड़प्पा मोहनजोदारो का अच्छा खासा नाम है। आइए मैं आपको सबसे पहले स्टोरी क्या थी हड़प्पा की वो सुनाती हूँ। देखिए ऐसा कहते हैं ना कि पुरानी पुरानी जो बिल्डिंगें होती हैं वो कोई ना कोई कहानी अपने साथ लेके आती हैं। नियरली अगर मैं बात करूँ तो 150 ईयर्स अगो मतलब 150 साल पहले करीब करीब जब रेलवे लाइंस को डाला गया था पहली बार पंजाब के अंदर, तो हुआ क्या कि जो इंजीनियर्स थे काम कर रहे थे उन्हें भाई प्रॉपर जो है इन सब चीज़ों का यहाँ पे पता लगा। उनके लिए ऐसा लग रहा था कि ये एक माउंट टाइप का है। दैट वाज अ रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स, है ना। यहाँ ये आज की हड़प्पा जो है पाकिस्तान के अंदर है ना, तो यहाँ पे सारे के सारे इंजीनियर्स को ऐसा फील हुआ। अब इन्होंने क्या करा कि इन्होंने हजारों ब्रिक्स को जो पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स थी वहां से लिया इस सिटी के, ताकि इस नई रेलवे लाइन को ये बना सके, ये रेलवे लाइन को बना सके। और बहुत सारी बिल्डिंग्स तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। उसके बाद करीब 80 साल पहले आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा इस साइट को और ये समझा कि ये भाई तो ये तो ओल्डेस्ट सिटी है इस सब कॉन्टिनेंट की, हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, क्योंकि ये ऐसा दिस वॉज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड, है ना। ये पहली सिटी जैसी थी जिसे डिस्कवर किया गया। तो सारी ये जो साइट्स थी यहाँ पे आप यहाँ पे देखने को मिला कि सब सिमिलर सेम बिल्डिंग्स यहाँ पे देखने को मिली, या और चीजें भी थी जो सेम तरह की देखने को मिली, है ना, जैसा कि हड़प्पा में डिस्क्राइब करा गया। और आपको मालूम है कि ये सारी सिटीज 4700 ईयर्स पहले डेवलप हुई थी। समझिए क्या करते हैं कि पुरानी बिल्डिंग गिराते हैं, नई बिल्डिंग बनाते हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है कि नई बिल्डिंग को प्रिजर्व करके रखना, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छा एक बात आपको बताऊं, ये सारी सिटीज को पंजाब के अंदर पाया गया, सिंध के अंदर पाकिस्तान में पाया गया, गुजरात के अंदर, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के अंदर पाया गया, इंडिया के अंदर भी। और आर्कियोलॉजिस्ट ने ये देखा कि बहुत सारे नए नए यूनिक ऑब्जेक्ट्स भी मिले हैं इन सारे शहरों से। रेड पोट्री पेंटेड थी डिजाइन से, ब्लैक स्टोन वेट सील्स, स्पेशल बीड्स, कॉपर टूल्स, लॉन्ग स्टोन ब्लेड्स, काफी कुछ देखने को यहाँ पे मिला था। खैर, तो अब आप कहेंगे मैम यहाँ पे आखिरकार इन सिटीज के अंदर क्या चीज स्पेशल थी, ये हमें बताइए। दोस्तों इन सारी सिटीज में जो है कुछ चीजें बहुत खास थी। बहुत सारी ऐसी सिटीज को यहाँ पे डिवाइड करा गया था दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में, आप ऐसा कहो। यूजुअली जो पार्ट वेस्ट के हिस्से में था वो सिमिलर था बट हायर, वॉज सिमिलर सॉरी बट इट वॉज स्मॉलर बट हायर, छोटा था बट ऊंचाई पे था। और आर्कियोलॉजिस्ट ने ये बताया कि सिटाडेल था। अब आप कहेंगे सिटाडेल क्या है। सिटाडेल ये चीज होती है जैसे मानो ये एक ऐसा कुछ ऐसा अप्रेज लैंड, और अप्रेज के में क्या, यहाँ पे समझ लीजिए अमीर आदमी, मर्चेंट्स हो गए या जो भी उस समय भाई रूल कर रहा होगा, रूल क्या मतलब एग्जैक्टली रूल का तो नहीं है बट हाँ जो वेल्दी लोग थे वो यहाँ रहते थे। और नीचे के हिस्से में थोड़ा कम तबके के लोग। तो ये पाया गया कि जो वेस्ट का हिस्सा है वो यहाँ पे छोटा है बट हायर है, और जनरली जो ईस्ट वाला पार्ट है वो बड़ा है बट क्या है, वो लोअर है, तो इसे लोअर टाउन बोला गया। और वेरी ऑफन जो वॉल्स थी बिग बिग की, ठीक है, पके हुए इस जो ईंटों की, इन्हें बनाया गया था हर एक पार्ट के पास में। अब जो ये ईंटों का यूज किया गया था वो इतने बढ़िया तरीके से किया गया था कि सोचिए हजारों सालों तक ये रहे खराब हुए बिना। हाँ
इंटरलॉकिंग पैटर्न में था ये सब, ताकि और ज्यादा मजबूत दीवारें हों। अच्छा, कुछ शहरों में तो स्पेशल बिल्डिंग्स को भी बनाया गया था। कहाँ पे? ऑन सिटाडेल। फॉर एग्जाम्पल, मोहनजोदारो के अंदर एक बहुत ही स्पेशल टैंक, जिसे आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं ग्रेट बाथ। क्या बोलते हैं भाई? कहते हैं ग्रेट बाथ। इसे बनाया गया था इस एरिया के अंदर, और बहुत ज्यादा फेमस है। 1 सेकेंड, ये देख लो भाई। हम्म इसे बनाया गया था, ये बहुत फेमस है यहाँ पे मोहनजोदारो के अंदर, इतिहास के अंदर। ये बहुत गजब है इस सिटी में। और ये क्या है? एक लाइंड है ये विद ब्रिक्स। ठीक है, आप देख सकते हैं कितने हजारों साल पहले तक अभी तक मेंटेन है। यहाँ पे तो 100-200 साल आप आज की बनाई बिल्डिंग्स चल जाए, बड़ी बात है। प्लास्टर से कोटेड है। इसे वाटर टाइट करा गया है विद लेयर ऑफ नेचुरल टार, है ना, तार से। और यहाँ पे देखिए स्टेप्स भी हैं, स्टेप्स आते हैं नीचे की तरफ उतरते हुए, स्टेप्स भी हैं दोनों ही साइड से। और ये देखने को मिलता है कि भाई वाइल देयर आर रूम्स भी हैं, ये साइड साइड में रूम्स भी हैं। तो वाटर हो सकता है कि कुएं वगैरह से पानी लाते होंगे और उसके बाद ड्रेन आउट कर देते होंगे इसके यूज के बाद, है ना। परहैप्स लोग इसमें हो सकता है डुबकी लगाते हो, डिप करते हो कुछ स्पेशल ओकेशंस पे, तभी तो चेंजिंग रूम वगैरह है। अच्छा, कुछ दूसरे सिटीज जैसे कि कालीबंगन का नाम बहुत फेमस है। इसके अलावा लोथल का नाम बहुत फेमस है ना। इनमें फायर ऑल्टर्स थे जहाँ पे सैक्रिफाइसेस वगैरह करे जाते थे ना, बलि दी जाती थी। एंड कुछ सिटीज जैसे मोहनजोदारो हो गई, हड़प्पा हो गई, लोथल हो गई, इसके अंदर स्टोर हाउसेस भी देखने के लिए मिले हैं। आइए आगे लेके चलती हूँ आपको। देखिए, हाउसेस, ड्रेन्स और स्ट्रीट की अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं दोस्तों। जनरली जो घर वगैरह थे, या तो फिर वो 1 मंजिल के थे या 2 मंजिल के हुआ करते थे, है ना। और रूम्स बने हुए थे अराउंड द कोर्ट यार्ड। ज्यादातर घर जो है इनमें एक नहाने का, गुसल खाना जिसे बोलते थे, बाद में तो बोलने लगे, बाथरूम जो है, बाथिंग एरिया अलग होता था। और कुछ घरों में यहाँ पे वेल्स भी थे ताकि पानी वगैरह सप्लाई हो सके, ठीक है ना। कुआं वगैरह भी थे। देखिए, बहुत सारी ऐसी सिटीज के अंदर कवर्ड ड्रेन्स थे। हमने जैसे ये चीज देखी है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा अक्लमंद लोग थे उस समय की, जो सिटी का पैटर्न था और हाइजीन का बहुत ख्याल रखा गया था, है ना। तो स्ट्रेट लाइन में ग्रिड पैटर्न में कुछ सिटी हुआ करती थी। हालांकि आप इसको देखोगे नहीं, क्योंकि हर एक ड्रेन के अंदर, ड्रेन की जो हम बात कर रहे हैं उसके ऊपर, सबके ऊपर अगर हम देखा गया तो कवर ड्रेन हुआ करते थे। लेकिन अभी क्या है ना कि हर ड्रेन के ऊपर ना एक जेंटल स्लोप थी, ताकि पानी आसानी से इससे बह के निकल जाए। बहुत बढ़िया चीज। और ड्रेन्स जो घर के थे ना, इन्हें कनेक्ट करा जाता था उन सबके साथ जो स्ट्रीट से होके जा रहे हैं। तो समझिए कितना बढ़िया पैटर्न चल रहा है उस समय, है ना। और ये सब जाके एक बड़े वाले में कनेक्ट हो रहे हैं, तो कितना बढ़िया चल रहा है आज के टाइम के हिसाब से। कहते हैं कि जो हड़प्पा और जो ये मोहनजोदारो, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन था ना, इसके बाद इतना डेवलपमेंट नहीं था जितना यहाँ था। उसके अलावा समझिए, जैसे जैसे भाई एज ड्रेन्स तो कवर थे, तो इंस्पेक्शन होल थे बीच में। अब आप कहेंगे कि हाँ ये तो भाई सही बात है, पूरे कवर होंगे, कहीं जाम होगा तो पता कैसे चलेगा। तो बीच में इंस्पेक्शन होल थे जगह जगह पे, ताकि इनको सफाई वगैरह करी जा सके। और सारी तीनों चीजें, जैसे कि घर मतलब हाउसेस, ड्रेन्स और स्ट्रीट, ये इस तरह से बढ़िया प्रॉपरली प्लान थे, बनाए गए थे अच्छी तरह से, है ना। अब ये तो सब आप समझ रहे हैं कितना बढ़िया था। अब आप कहेंगे कि मैम ये बताइए लाइफ कैसी थी सिटी के अंदर, ना। सिटी के अंदर लाइफ की अगर हम बात करते हैं, तो हड़प्पन सिटी काफी बिजी जगह हुआ करती थी। यहाँ पे लोग जो है, जो कंस्ट्रक्शन वगैरह बनाते थे, स्पेशल बिल्डिंग्स का सिटी के अंदर प्रॉपर प्लान तरीके से करते थे। प्रोबेबली ये लोग जो थे, जो करते थे प्लानिंग वगैरह, ये हो सकता है रूलर्स थे, ठीक है ना, जो राज करते होंगे। और ये भी हो सकता है कि यही रूलर्स जो है वो लोगों को भेजते होंगे दूर दराज की जमीन में, कि जाइए आप वहां से मेटल लेकर आइए, प्रीशियस स्टोन लेकर आइए, दूसरी चीजें लेकर आइए जिनकी जरूरत पड़ती है कंस्ट्रक्शन में। तो इन्होंने सबसे ज्यादा वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट जैसे कि ऑर्नामेंट्स, है ना, गहने हो गए गोल्ड के, सिल्वर के, या खूबसूरत खूबसूरत बीड्स को अपने पास रखा होगा। और यहाँ पे स्क्राइब्स भी हैं, लोग जिन्हें लिखना आता था, जिन्होंने मदद करी सील्स को बनाने में। परहैप्स इन्होंने भी दूसरे मटेरियल्स पे भी लिखा होगा, है ना। वो सब तो खैर बचे नहीं है, जो बचे हैं वो बता रही हूँ मैं। इसके अलावा यहाँ पे औरत आदमी थे, क्राफ्ट पर्सन्स थे, हर तरह की चीजें बनाते थे, चाहे खुद के घरों में बनाए या किसी वर्कशॉप में बनाए। लोग ट्रैवल भी करते थे दूर दराज के इलाकों में, और लेकर आते थे वहां से क्या, रॉ मटेरियल। हाँ, तो अभी आप देखते हो ना, बहुत सारे टेराकोटा टॉयज वगैरह देखने को मिलते हैं, है ना, जिसमें बच्चे वगैरह इन सारे टॉयज से खेलते थे। तो
हमने इस बारे में आपको बहुत डिटेल से चीज़ों को ऑलरेडी कई बार बताया है और आप लोग को खुद की भी पर्सनल काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होगी और इसके चैप्टर्स में भी शुरुआत में भी हमने बताया है, तो आपको अच्छा खासा इससे जो है वो मिला होगा। अभी ये देख सकते हो आप, है ना, ये देखिए हड़प्पन स्ट्रीट हड़प्पा की, है ना, ये आपको पाकिस्तान में मिलता है देखने को, बहुत सारी वीडियोस आप नेट पे देख पाओगे। तो हड़प्पन सील देखिए, सील इस तरह की होती थी, हाँ, साइन देख रहे हैं आप, हाँ? और ये देखिए आप इस तरीके से चीज़ें भी लिखी होती थी, हालांकि ये सब चीज़ें पता नहीं चल पा रही हैं कि क्या था क्या नहीं था, इसको डिसिफर नहीं करा जा सकता है। टेराकोटा के टॉयज हो गए, एक हड़प्पा वेल हो गया, तो सोचिए कितना मतलब उस समय की क्या, इन लोगों को उस टाइम, इतने पहले के टाइम पे भी कितना कुछ पता होगा। हाँ हाँ, क्या बढ़िया एनिमेशन लगा दिया है हमारे एडिटर भाई साहब ने। चलिए अब न्यू क्राफ्ट सिटी के अंदर बताएं, तो देखिए कुछ ऑब्जेक्ट्स की हम बात करते हैं हड़प्पन सिटीज में, ज्यादातर चीजें जो है वो आर्कियोलॉजिस्ट ने पता लगाई हैं, ये स्टोन की बनी होती थी, स्टोन की, शेल की, मेटल की, है ना, जैसे कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर। कॉपर ब्रॉन्ज की बात करें ना, तो इनका यूज करा जाता था किस लिए, ये लोग यूज करते थे इसका बनाने के लिए टूल्स को, हाँ, वेपन्स को, ऑर्नामेंट्स को, वेसल्स को। और गोल्ड एंड सिल्वर का यूज करते थे ऑर्नामेंट्स और वेसल्स को बनाने के लिए। पर आप सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग जो चीजें हैं यहाँ पे, वो बीड्स हो गई, वेट हो गए, ब्लेड्स हो गए, ये सब देखने को मिलते हैं। इन्होंने सील्स भी बनाई हैं स्टोन से, है ना, स्टोन से भी सील्स बनाई हैं, जनरली रेक्टेंगुलर थी, जैसे पीछे मैंने आपको बताया है। एंड इसमें कोई ना कोई, आप ये देख लो एक बार और, एनिमल वगैरह होता था इस जगह पे, ठीक है। इन्होंने पॉट्स भी बनाए खूबसूरत खूबसूरत ब्लैक डिजाइन से, है ना, बहुत अच्छी अच्छी चीजें। कॉटन का भी काफी यूज करा गया, कॉटन को भी, ये जो आपकी रुई थी इसको भी उगाते थे मेहरगढ़ के अंदर 7,000 साल पहले। और एक्चुअल पीसेस जो क्लोथ के हैं वो देखने को भी मिले हैं, सिल्वर जो वास है, चांदी का वास है, उसमें अटैच, है ना, उसमें लगे हुए देखने को मिले हैं। कुछ दूसरे कॉपर ऑब्जेक्ट्स भी मिले हैं मोहनजोदारो के अंदर। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत सारी चीजें ऐसी पाई हैं, टेराकोटा से बनी हुई, है ना, बहुत सारी चीजें ऐसी पाई हैं। अच्छा, आर्कियोलॉजिस्ट ने एक जो है वो आपका फैंस भी पाया है, FAIENCE। अब आप कहेंगे मैम ये क्या चीज नहीं बता रही हैं। देखिए, स्टोन और शेल से विपरीत ये जो होते हैं ना, ये नेचुरली मिलते हैं, ये एक ऐसा मटेरियल होता है जो आर्टिफिशियली बनाया जाता है और इसमें गम का यूज करते हैं इसको शेप करने के लिए। सैंड या पाउडर्ड क्वार्ट्स का यूज करते हैं प्रॉपर चीज को, मतलब जो है शेप करने के लिए, सैंड या पाउडर्ड क्वार्ट्स का इनटू एक ऑब्जेक्ट में। और जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना उसके उससे ग्लेजिंग प्रॉपर करते हैं अच्छे से, इससे शाइनी कलर आता है, इसमें शाइन करता है, ये ग्लासी सरफेस देता है। और ये सारे कलर्स जो ग्लेज किए हैं यूजुअली ब्लू या सी ग्रीन होते हैं। जैसे मैं बता रही हूँ कि जो आपके फायांस है ना, इनको यूज करते हैं बीड्स, बैंगल्स, इयररिंग्स वगैरह बनाने में। खैर, और आगे सुनिए, बहुत सारी चीजों को प्रोड्यूस भी किया गया, है ना, वो हो सकता है कि स्पेशलिस्ट इसको बनाते हो। तो और एक स्पेशलिस्ट क्या होता है, स्पेशली ऐसा इंसान होता है जो प्रॉपर, who is trained to do only one kind of work, जो एक तरह का काम करता है। जैसे मान लो स्टोन काटने का कर रहा है कोई, या पॉलिश करने का कर रहा है बीड्स को, तो स्पेशलिस्ट हो गया ना। डॉक्टर में क्या कहते हो कि डॉक्टर एक, मान लो कि पल्मोलॉजिस्ट है, तो क्या है वो, चेस्ट का स्पेशलिस्ट है ना, तो ऐसा। अच्छा, अब आप कहेंगे मैम इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल, चलिए बताइए क्या चल रहा है इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल। देखिए, रॉ मटेरियल ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं ना, या तो ये नेचुरली पाए जाते हैं जैसे कि वुड हो गया, ओर हो गया मेटल का, या फिर इसे फार्मर या हर्डरर्स प्रोड्यूस करते हैं, है ना, ये ऐसा हो सकता है। उसके बाद इनको प्रोसेस किया जाता है ताकि फिनिश गुड्स बने। फॉर एग्जांपल कॉटन हो गया, उसे फार्मर प्रोड्यूस करते हैं, ये एक तरह का रॉ मटेरियल है, उसके बाद आगे क्लोथ बनता है, कपड़े बनते हैं ना कॉटन के। वाइल कुछ रॉ मटेरियल्स जो हड़प्पन यूज करते थे वो लोकली अवेलेबल होते थे, जैसे कि बहुत सारे ऐसे आइटम्स जैसे कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर, कुछ प्रीशियस स्टोन्स हो गए, इनको दूर दराजों से लाया जाता था। तो सब मिला जुला के ये लोग काम करते थे। और मालूम है आपको कॉपर इन लोग को कहाँ से मिलता होगा, आज का राजस्थान है ना, यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली कॉपर ये पाते थे। इवन ये ओमान जो है ना वेस्ट एशिया से, यहाँ से भी कॉपर पाते थे। टिन की बात करें, टिन की, तो टिन जिसको मिक्स करते थे कॉपर के साथ में, ताकि क्या बनता था, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज बनता था, ठीक है। और ये हो सकता है कि टिन को लाते होंगे ये अफगानिस्तान से, ईरान से।
गोल्ड की बात करें तो गोल्ड हो सकता है कि आज के कर्नाटका से आता होगा नीचे से, तो भैया इतनी फेमस थी हैं, कोलार वगैरह गोल्ड माइंस है ना। अभी तो अभी तो ये समझ लीजिए, ये तो हाल फिलहाल इतनी फेमस थी, पहले तो वहाँ और ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा सोना हुआ करता होगा। एंड प्रीशियस स्टोन्स जो आज के गुजरात से है, ईरान से, अफगानिस्तान से, ये लोग सब ऐसे मंगवाते होंगे। तो आप कहेंगे कि मैम खाना क्या खाते थे, खाने में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, जोमेटो तो होता नहीं था। देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पे सिटीज में रहते थे, दूसरे कुछ कंट्री साइड में रहते थे, कि अपना जो है क्रॉप उगाते थे, एनिमल रीडिंग करते थे। फार्मर्स हो गए, हर्डर्स हो गए, ये फूड को सप्लाई करते थे क्राफ्ट पर्सन को, जिन्होंने ना स्पेशलिस्ट वगैरह को, जो काम कर रहे हैं, क्राफ्ट कर रहे, क्राफ्ट बना रहे हैं, इन सबको, ठीक है, रूलर्स को, सिटीज के स्क्राइब्स, हर चीज ये जो है प्रोवाइड करते थे ये फार्मर्स वगैरह, क्योंकि वही लोग खाना उगा रहे हैं। और हम ये जानते हैं, हमारे जो वहाँ उस समय के प्लांट्स के रिमेन्स हमें मिले हैं, तो उनसे हमें पता चलता है कि हड़प्पन उस समय वीट, बार्ले, पल्सेस, पीज, राइस, सीसम, लिनसीड, मस्टर्ड वगैरह उगाते थे। अब देखिए एक नया टूल जो है आपका प्लाव, इसका यूज करते थे खोदने के लिए, धरती को खोदते थे, है ना, और या फॉर टर्निंग दिस सॉइल, ऐसे ऐसे उसको करेंगे ना तभी तो गुत्थे नहीं बनते हैं, तभी तो सीड उसमें जो है हवा प्रॉपर जाती है, ऑक्सीजन प्रॉपर जाती है, तो जो है उग पाता है, तो सीड को प्लांट करने के लिए। वाइल जो रियल प्लाव है, जिसका जो प्रोबेबली वुड का बना होता था, ये तो अभी बचा ही नहीं, पता ही नहीं हमें। टॉय मॉडल्स हम जो है ऐसे खिलौने में जो थे वो हमें पाए गए हैं, बाकी तो मिला नहीं। अच्छा, कुछ फॉर्म इरिगेशन का भी यूज करते थे, इसका मतलब कि पानी को स्टोर करा, फिर फील्ड्स में सप्लाई करा जब पौधे उगने लगते थे तो। उसके अलावा हड़प्पन्स एनिमल्स, मतलब कैटल को भी रियर करते थे, शीप, गोट, बफलो को भी रियर करते थे। उसके अलावा वाटर और पैस्चर्स भी अवेलेबल था आसपास जहाँ रहते थे ये लोग। हालांकि एक ड्राई जो समर का महीना होता था, वहाँ पे भारी मात्रा में एनिमल्स प्रोबेबली जो है वो दूर दराज के इलाकों में लोग लेके जाते थे खाने और पानी की तलाश में। ये फ्रूट्स को भी कलेक्ट करते थे, जैसे बेर हो गया, मछली भी पकड़ते थे, जानवर भी मारते थे जैसे एंटीलोप वगैरह। तो बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग बातें, सबसे खाना खा रहे हैं, समझे। अच्छा, अब हड़प्पन टाउन जो गुजरात के थे, थोड़ा उसके बारे में समझिए। दोस्तों एक सिटी है धोलावीरा की, वो लोकेटेड थी ऑन द खादिर, ये देख ले यहाँ पे नाम लिखा हुआ है ना, ताकि आप देखते चलें। देखिए खादिर बेतिन में, ठीक है ना, बेतिन क्या बोलते हैं ये तो अलग चीज है, बेत, ठीक है, ये ओके, खादिर बेत, ये है द रन ऑफ कच्छ, जहाँ पे यहाँ पे साफ पानी, फ्रेश वाटर, फर्टाइल सॉइल। अच्छा, दूसरी हड़प्पन सिटीज के विपरीत, देखिए मैंने आपको बताया कि दूसरी हड़प्पन सिटीज को दो पार्ट में डिवाइड करा गया था ना, ये आपका सिटाडेल वाला जो आपका एक हिस्सा, और एक आपका सीधा वाला ईस्ट वाला हिस्सा। लेकिन इसके विपरीत धोलावीरा को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया था, और हर एक पार्ट के पास अगर देखें तो उसमें बड़ी बड़ी मैसिव स्टोन वॉल्स थी, जिसमें दरवाजे बड़े बड़े लगे थे, एंट्रेंसेस थे गेटवेज के माध्यम से। इसके अलावा यहाँ पे बहुत बड़ा ओपन एरिया भी था सेटलमेंट में, जहाँ पे लोग अपनी सेरेमनीज करते थे, पब्लिक सेरेमनीज होती थी। कुछ दूसरी चीजें जो पता लगी, इससे पता लगा है कि भाई जो है इसके अंदर अदर फाइंड्स इंक्लूड लार्ज लेटर्स ऑफ द हड़प्पन स्क्रिप्ट, जिनको कार्व्ड आउट करा गया है ना, ऑफ अ वाइट स्टोन एंड परहैप्स इनलेड इन वुड। तो दैट इज एक यूनिक चीज दिखाता है हड़प्पन राइटिंग को, एज बीन फाउंड ऑन द स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, जैसे सील्स वगैरह भी देखने को मिलता है हमें सब। अच्छा, सिटी ऑफ लोथल जो है ना, हाँ, तो अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका कहाँ थी, ये थी आपके साबरमती रिवर के, सॉरी, ट्रिब्यूटरी ऑफ दी साबरमती के जो है पास, और गुजरात के अंदर, और क्लोज टू द गल्फ ऑफ खंबत के पास सिचुएटेड थी, नियर द एरिया जहाँ पे रॉ मटेरियल जैसे सेमी प्रीशियस स्टोन्स वगैरह इजिली अवेलेबल थे। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटर था जहाँ पे ऑब्जेक्ट्स वगैरह बनते थे स्टोन से, शेल से, मेटल से। और यहाँ पे स्टोर हाउस भी था सिटी के अंदर, बहुत सारी सील्स, सीलिंग्स, है ना, जो इम्प्रेशन है सील्स का क्ले के ऊपर, ये भी देखने को मिलता है स्टोर हाउस के अंदर। तो काफी कुछ चीजें। अच्छा, डोकयार्ड एक लोथल के अंदर क्या था ये मैं बताऊं, एक बहुत बड़ा सा टैंक था, है ना,
जिसके अंदर जो है बहुत बड़ा, मतलब दिस ह्यूज टैंक मे हैव बीन अ डॉक यार्ड, जहाँ पे बोट, शिप, ये जो सी से होकर आती थी ना, वो यहाँ पे जो है रुकती थी। एंड रिवर से होकर आती थी ना, रिवर चैनल से वो यहाँ आ जाती थी, और गुड्स प्रोबेबली लोड और अनलोड यहाँ पे किए जाते थे। तो ऐसा होगा। और बिल्डिंग यहाँ पे जो पाई गई ना, ये प्रोबेबली वर्कशॉप थी बीड्स बनाने के लिए, पीसेस स्टोन के, कुछ हाफ मेड बीड्स, टूल्स बीड मेकिंग के, फिनिश बीड्स, ये सब यहाँ पे देखने को मिली है। अच्छा एक चीज समझिएगा, सील्स और सीलिंग्स के बारे में अगर आपको बताऊं, दोस्तों सील्स जो होती है ना, सील्स, तो सील्स हो सकता है स्टैम्प के तौर पे लोग यूज करते होंगे, स्टैम्प बैग्स या पैकेट्स जिसके अंदर गुड्स होता है ना, और जिनको भेजते हैं एक जगह से दूसरी जगह में, तो उसके ऊपर स्टैम्प टाइप का लगा दिया, ठीक है ना। और एक बार बैग जो है वो प्रॉपर क्लोज हो गया, टाई मतलब बांध दिया गया, तो एक लेयर वाइट वेट मतलब गीली मिट्टी की एक लेयर लगाई, उसके ऊपर नॉट जो है ना, उसके जो गांठी बांधी उस जगह पे, और सील उसके बाद उसके ऊपर उस पर लगा दी। तो इम्प्रेशन ये सील का जो है ना, इसी को बोलते थे सीलिंग, ठीक है। और अगर सीलिंग वॉज इन इंटैक्ट, वन कुड श्योर दैट गुड्स प्रॉपर तरीके से हो गया है। तो सील को तो आज भी यूज करते हैं, आज भी हम लोग बोलते हैं ना सील, तो यहीं से निकला है। चलिए अब थोड़ा सा मिस्ट्री ऑफ द एंड समझते हैं क्या है। करीब देखिए 3900 ईयर्स पहले की बात है कि हम देखते हैं कि कुछ शुरुआत हुई एक मेजर चेंज की। लोग जो है अब उन्होंने रोक दिया रहना बहुत सारी सिटीज में, राइटिंग, सील्स और वेट को अब यूज नहीं किया जाने लगा। रॉ मटेरियल जो दूर दराज से आता था ये बहुत कम हो गया। इवन मोहनजोदारो में हम देखते हैं कि जो है कूड़ा वगैरह और वो एक के ऊपर एक रखा रहने लगा अब सड़कों पे। ड्रेनेज सिस्टम टूट गया, नया या लेस इम्प्रेसिव हाउसेस बनने लगे, है ना, इवन ओवर द स्ट्रीट सब यहाँ बदलाव आने लगा। तो ये सब क्यों बदलाव हो रहा है, इतनी साफ सफाई से अचानक से बदलाव कैसे? देखिए इसका बारे में कुछ पुख्ता नहीं पता है। कुछ स्कॉलर्स का ये कहना है कि हो सकता है कि नदियां सूख गई हों, दूसरे ये कहते हैं कि हो सकता है डिफॉरेस्टेशन हो गया हो, लेकिन ऐसे भी क्या, ठीक है ना। और दिस कुड हैव हैपेंड बिकॉज फ्यूल की तो जरूरत थी भाई, ब्रिक्स वगैरह को बेक करने के लिए, तो हो सकता है पेड़ काटे हों स्मेल्टिंग करने के लिए कॉपर ओर्स के। इसके अलावा ग्रेजिंग बहुत सारे जानवर तो खाते ही थे, शीप, गोट, हो सकता है इन्होंने जो ये हरियाली थी इसको खत्म कर दिया हो। कुछ एरियाज में अब बाढ़ आ गई हो, बट इनमें से कोई भी रीजन सही से बताता नहीं है कि एक्चुअली में हुआ क्या है ना। तो मतलब क्या हुआ होगा, ये दिखता है कि अगर रूलर्स का कंट्रोल खत्म हो गया किसी भी केस में, तो इससे मतलब क्या होगा, अफेक्ट जो है चेंज का क्वाइट क्लियर है, पता नहीं क्या है क्या नहीं, अफेक्ट तो दिखता है बट क्या हुआ होगा। कुछ साइड सिंध के अंदर, वेस्ट पंजाब के अंदर, आज का जो पाकिस्तान है वो एकदम खाली हो गई, वाइल बहुत सारे लोग जो है वो नई जगह पहुंच गए, छोटे सेटलमेंट हो गए ईस्ट में, साउथ में, कुछ नई सिटीज निकल के आई 1400 साल पहले, है ना। तो वो तो हम आगे समझेंगे क्या है क्या नहीं है, कैसा है कैसा नहीं है। अच्छा एक चीज बताऊं आपको, इजिप्ट में भी बहुत सारी चीजें हुई हैं ना। करीब 5000 साल पहले किंग्स ने रूल करा था इजिप्ट पे, और ये सारे राजा जो थे अपनी आर्मीज भेजे थे दूर दराज की जमीनों पे गोल्ड, सिल्वर, आइवरी वगैरह पाने के लिए। बहुत पुरानी यहाँ की भी सभ्यता है ना, जिसके बारे में भी हम और अच्छे से आपको आगे बताएंगे। अभी फिलहाल आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल सिर्फ IAS NCERT और सिर्फ IAS दोनों को करें सब्सक्राइब। और इसके साथ जो है यहाँ पे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, आप इन सभी पे मुझे फॉलो कर दें, इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।